नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चली होगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो कि होने वाला है यूपी टेट सीटेट एग्ज़ाम जूनियर लेवल का। और यहाँ पर हम साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये साइंस के क्वेश्चन आपको जो है गणित और विज्ञान वर्ग का जो आपका पेपर होता है वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग या फिर बैंगनी? तो बात करें इसके सही उत्तर की तो ये हो जाएगा लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सर्वाधिक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के कपी से, मानव से, बंदर से या फिर चूहा से? तो ये संबंधित है आपका बंदर से। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। यकृत में, गुर्दे में, हृदय में या फिर अस्थि मज्जा में? तो अगर बात करें आरबीसी की तो इनका जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका विटामिन से लिया गया है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? कच्चे एवं ताजे फल, दूध, घी या फिर दालें? तो जो दालें होती हैं ये प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं। और यहाँ पर पूछा गया है विटामिन सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चे एवं ताजे फल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी अधिकतम किस में पाया जाता है तो ये पाया जाता है आपका आंवले में। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह तत्व के, कैल्शियम के, आयोडीन के या फिर सोडियम के? तो विटामिन सी जो मदद करता है ये करता है आयरन में। लौह तत्व के अवशोषण में ये जो है मदद करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। नियासिन, पेलेग्रा बिल्कुल सही है। थायमीन यानी कि B1 इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, ये भी सही है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, ये सही है। विटामिन के की कमी से आपका ये बांझपन जो है ये नहीं होगा। जबकि अगर बात करें बांझपन की जो समस्या होती है महिलाओं में, ये विटामिन डी की ही कमी से होती है। और यहाँ पर जो दिया गया है विटामिन के, तो इसकी कमी से आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इनमें से ऑप्शंस में से आपको बताना है कि लौह तत्व की मात्रा किस में सर्वाधिक होती है? जामुन में, करौंदा में, लोकाट में या फिर अमरूद में? तो ये होती है आपकी करौंदा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो है ये हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। अभी हमने आपको बताया था कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगर पूछा जाए आपसे विटामिन ए का रासायनिक नाम तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन डी का होता है आपका कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है ये होता है आपका टोकोफेरॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सूची का मिलान करना है। तो यहाँ पर दिया है रतौंधी विटामिन डी, रिकेट्स विटामिन सी, स्कर्वी विटामिन बी और बेरी विटामिन ए। तो बेरी अभी हमने आपको बताया इसका जो मिलान हो जाएगा विटामिन बी से। रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होती है, यानी कि विटामिन ए में इसका मिलान हो जाएगा। रिकेट्स यानी कि सूखा रोग विटामिन डी से संबंधित है। और स्कर्वी जो है ये आपका विटामिन सी से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन में आपके सी ऑप्शन में दिया गया है 4, 1, 2, 3। तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ होता है। कौन सा ये पदार्थ होता है? ग्लूटिन, ग्लोबुलिन या फिर ग्लाइसिन या फिर लाइसिन। तो ये होता है आपका ग्लूटिन। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो यहाँ पर आपको उस बैक्टीरिया का नाम बताना है जिससे दूध हमारा खराब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोबैसिलस, और कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको यहाँ पर इसको याद कर लेना है। लैक्टोबैसिलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो यहाँ पर बताना है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या फिर इरेप्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में या फिर सोयाबीन के दाने में। तो ये पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सोयाबीन की, तो इसकी जो सोयाबीन का उत्पादन होता है वो सर्वाधिक आपका होता है मध्य प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव के बाल तथा नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? ऑक्सीटोसिन, केराटिन, वैसोप्रेसिन या फिर ट्रिप्सिन। तो इसमें होता है आपका केराटिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाखूनों में और बालों में जो हमारा प्रोटीन होता है वो होता है केराटिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो लोहा, सोडियम, फास्फोरस या फिर कैल्शियम। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर में 1.4% पाया जाता है, और जो सर्वाधिक पाया जाता है वो पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। ये होता है लगभग 65%। कितना होता है? 65% होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भोजन का प्रमुख अंग कौन सा होता है? स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या फिर सेलुलोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है ये भोजन का एक प्रमुख अंग माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन, आयरन, ये भी सही है। खाने का नमक, सोडियम क्लोराइड होता है, ये भी सही है। कपड़े धोने का सोडा, पोटेशियम, तो यही नहीं होता है। कपड़े धोने का जो सोडा होता है ये होता है आपका Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? लोहा, जस्ता, गंधक या फिर मैंगनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधक। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रीनल, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो ये कहलाता है आपका एड्रीनल हार्मोन। इसे ही हम लड़ो या उड़ो के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। सिलिकोसिस एक है, क्या है ये? गुर्दा संबंधी बीमारी है या फिर यकृत संबंधी बीमारी, फेफड़े संबंधी बीमारी या फिर अव्यवस्थित तंत्रिका। तो ये है हमारा एक फेफड़े संबंधी बीमारी होती है। कौन सी? सिलिकोसिस। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।